छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। इतनी रात हो गई अभी तक कोई खबर नहीं, यानी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। बट यू पीपल रिलैक्स, परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान नहीं होंगे तो क्या करेंगे हम? आपकी तसल्ली देने से हमारी परेशानी कम हो जाएगी क्या? अब्बू की उम्र, उनकी तबीयत का जरा भी ख्याल है आपको? उन्हें कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ भी। और आज अगर मेरे अब्बू को कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, आपकी अम्मी होंगी। इस बात को बार बार दोहराने से क्या फायदा? हमें अब्बू की तलाश के बारे में सोचना चाहिए, ना कि पापा, जीजू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जाइए, ढूंढिए ना, कीजिए कुछ। जब से आए क्या किया इन्होंने? हाथ पर हाथ रखे बैठे रहने से अब्बू नहीं मिलने वाले। आपको क्या लगता है जीजू, हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है अब हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। हेलो, हाँ, मैं एडवोकेट हामिद शाह बोल रहा हूँ। क्या मैं इंस्पेक्टर घाणेकर से बात कर सकता हूँ? घाणेकर साहब की ड्यूटी खत्म हो गई, वो चले गए। जी शुक्रिया। क्या हुआ? घाणेकर ड्यूटी पर नहीं है, घर चला गया। आप उनके मोबाइल पर फोन कर लीजिए। उसके मोबाइल का नंबर क्या है? नाइट ड्यूटी हो या ना हो, सोने कोई नहीं देता। 24 घंटे की ड्यूटी है भैया, पुलिस की ड्यूटी। हेलो। हाँ घाणेकर, हामिद बोल रहा हूँ। हामिद मियाँ, इस वक्त मियाँ सब खैरियत से तो है? हाँ, वो शबाना के अब्बू दोपहर से गायब हैं। गायब है मतलब? हाँ, वो सुबह हमारे यहाँ आए थे, वहाँ से निकले और अभी तक अपने घर नहीं पहुँचे हैं। ना ही कोई फ़ोन किया। उनके लिए हम बहुत परेशान हैं। समझ में नहीं आता कहाँ तलाश करें उन्हें। उनके जहाँ जहाँ जाने की उम्मीद थी वहाँ हम फ़ोन करके पता कर चुके हैं। आप इस वक्त कहाँ से बोल रहे हैं? यहीं से, शबाना के अब्बू के यहाँ से। ठीक है, मैं जल्दी यहाँ से निकलता हूँ। शुक्रिया। नायक साहब गायब कहाँ हो गए? वो निकल रहा है, अभी पहुंच जाएगा। अफजल के नाम मोहब्बत भरे हाथ, किसी शादीशुदा औरत की डायरी, ये लेटर्स, ये कार्ड्स, मगर कहीं भी उस औरत का नाम नहीं। क्या इन सब चीजों की बिना पर मैं सच्चाई जान पाऊंगी? आफ्ताब खान अफजल के पुराने दोस्त हैं, पुराने और उस जमाने के काफी करीबी भी। शायद उन्हें कुछ मालूम हो। मुझे आफ्ताब खान से इस सिलसिले में बात करनी चाहिए, मगर इससे पहले इंस्पेक्टर घाणेकर से मशवरा कर लेना चाहिए। शायद इन चीजों की बिना पर वो कुछ मालूम कर सकें। इतनी रात गए अफजल खां के यहाँ से फोन?
हेलो, इंस्पेक्टर साहब, रुखसाना बोल रही हूँ। फरमाइए रुखसाना जी, सब खैरियत से तो है? इतनी रात गए आपने फ़ोन किया? इंस्पेक्टर साहब, इतनी रात को फ़ोन करके आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी काम था। कुछ खास चीज़ें मेरे हाथ लगी है जो शायद हमें सच्चाई तक पहुँचा सकती है। आप सुबह मेरे घर आ जाइए जितनी जल्द हो सके। देखिए रुखसाना जी, इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, कहीं जाना है मुझे किसी इंपॉर्टेंट काम से, और कल भी मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी। शायद आपसे कल मुलाकात नहीं हो पाए। इंस्पेक्टर साहब, मेरा आपसे जल्द से जल्द मिलना बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ किसी भी तरह से थोड़ा सा वक्त निकाल कर। देखिए रुखसाना जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। अगर नहीं मिल सके तो फ़ोन पर ज़रूर बात करेंगे। शब्बा खैर। शब्बा खैर। डेविड, डेविड, सर, बैठे बैठे आंख लग गई थी सर, वक्त का पता ही नहीं चल पाया, नींद आ गई थी सर, सॉरी सर। मैं जा रहा हूँ, ऑफिस लॉक करो और तुम भी चले जाओ। ओके सर, गुड नाइट सर। ये लेटर्स कब आए? लेटर्स आज ही आए सर। तो मुझे दिए क्यों नहीं? भूल गया सर। डेविड, तुम दिन ब दिन लापरवाह और निकम्मे होते चले जा रहे हो। यस सर। सॉरी सर। आधा भाईजान। खाने कर, अबू को गायब हुए कई घंटे गुजर चुके हैं। उनकी तलाश का फौरन बंदोबस्त करो। देखिए शबाना, आप घबराइए नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले तफसील से मुझे ये बताइए कि अब्बू गायब कैसे हुए? मैंने बताया ना, सुबह हमारे घर आए थे, वहां से निकले और अभी तक ना तो यहाँ पहुंचे हैं और ना ही किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ गए। जब हमारे यहाँ से निकले थे अब्बू, तो उनकी जहनी हालत ठीक नहीं थी। काफी टेंशन में थे वो और तबीयत भी नासाज थी उनकी। भाईजान, मुझे लगता है अब्बू के साथ जरूर कोई हादसा पेश आया होगा, वरना इतनी देर तक बिना किसी को कुछ बताए अब्बू गायब नहीं हो सकते। ये नामुमकिन है। घबराओ नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उन्हें ढूंढने की, ठीक है ना? हेलो, इंस्पेक्टर घाणेकर बोल रहा हूं।
हाँ हाँ, उस इलाके के सारे हॉस्पिटल्स में पता लगाओ और मेहरबानी करके मुझे बराबर खबर करते रहना। जी हाँ, इसी नंबर पे। हामिद मियां, हमारे आदमी भाग दौड़ कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द कोई ना कोई खबर मिल जाएगी। आसपास के इलाकों के पुलिस स्टेशन में कोई एक्सीडेंट वगैरह की रिपोर्ट दर्ज तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं, मैंने पता लगा लिया है। या अल्लाह, मेरे अब्बू की हिफाजत करना। हाँ मात्रे, कोई खबर मिली? सर, आपने जो उम्र और हुलिया बयां किया है, ठीक उसी उम्र और हुलिये की एक शख्स की लावारिस लाश एमजी रोड पर मिली है। लाश? मात्रे, तुम यकीन के साथ कह सकते हो हुलिया और उम्र वही है? यस सर। लाश का है? मॉर्ग में। ठीक है, मैं भी वहां पहुंचता हूँ। क्या हुआ घाणेकर? भाईजान, क्या पता चला अब्बू के बारे में? हामिद मियां, मेरे साथ चलिए आप। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? घाणेकर, अब्बू की कोई खबर मिली है क्या? किसकी लाश के बारे में बात कर रहे थे तुम? देखिए शुभाना, यकीन से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, वही चलकर पता चल जाएगा, देखते हैं। कहाँ चलकर क्या पता चल जाएगा? आप लोग साफ साफ कुछ बता क्यों नहीं रहे? प्लीज शाइन, इतने सवाल मत पूछो, अभी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। हामिद मियां, चलिए मेरे साथ। हम लोग भी साथ चलेंगे तुम्हारे। अरे आप लोगों के जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना। हौसला रखो। मैं कितना हौसला रखे हामिद? नहीं, हम लोगों को बगैर कुछ बताए जाओगे तो टेंशन से जान निकल जाएगी हमारी। हमें हमसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। देखो वो, एक मिनट। हेलो। हेलो जी, क्या ये इनायत अख्तर साहब का घर है? जी हाँ, किससे बात करना है आपको? जी, मैं टैक्सी ड्राइवर फिरोज बोल रहा हूँ, सिद्धार्थ नगर हॉस्पिटल से। जी, मुझे इनायत अख्तर साहब के बारे में खबर देनी थी। हाँ बोलो। जी, आप यहाँ आकर इनायत साहब को घर ले जाइए। ठीक है, लेकिन उन्हें हुआ क्या था? अस्पताल कैसे पहुंच गए वो? जी, वो मेरी टैक्सी में आ रहे थे, रास्ते में बेहोश हो गए और मैं उन्हें यहाँ अस्पताल में ले आया। जैसे उन्हें होश आया तो उन्होंने मुझे ये नंबर दिया और इत्तला करने को कहा है। क्या नाम बताया आपने आपका? जी, फिरोज। फिरोज भाई, बड़ी मेहरबानी की आपने हम पर। बस अब थोड़ी सी मेहरबानी और कर दीजिए, आप वहीं रुकिए, हम लोग अभी वहां पहुंचते हैं। जी हाँ, कोई बात नहीं, आप आ जाइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वैसे उनकी तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ, ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं। शुक्रिया, हम अभी पहुंचते हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है, अब्बू सही सलामत है। वो जिस टैक्सी में जा रहे थे उसी टैक्सी में वो बेहोश हो गया। टैक्सी वाला अच्छा आदमी था, उन्हें अस्पताल ले गया। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है शाइन, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं और हामिद मियां उन्हें ले आते हैं। चलो हामिद मियां। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो। अब्बू ठीक है अब्बा। आपा, now just relax ना। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? घाणेकर भाईजान और जीजू अब्बू को लेकर आते ही होंगे। ठीक हूँ मैं। तूने हमें खबर करने में इतनी देर क्यों कर दी? मैंने आपसे कहा ना, मैं ख्वामा को आपको टेंशन नहीं देना चाह रही थी। और अकेली परेशान होती रही, अक्लमंद कहीं की। टेंशन नहीं देना चाहती थी तो बाद में भी क्यों किया फोन? वो इसलिए क्योंकि बहुत देर हो गई थी, अब्बू का कुछ पता नहीं चल रहा था, तो मैंने। आप परेशान मत होइए, अब तो हमें पता चल चुका है ना, अब्बू सही सलामत है। उनकी उम्र अभी बेफिक्री से आराम करने की है, मगर दिन रात मेरी वजह से जहनी तौर पर परेशान रहते हैं वो। जानती हूं मैं, मन ही मन मेरी फिक्र में घुटते रहते हैं। इस तरह तो उनकी बच्ची कुछ उम्र भी आधी रह जाएगी। आपा, आज जब अब्बू आपके घर आए थे तो क्या हुआ था वहां? होना क्या था? अम्मी ने एक के बाद एक
लगातार इतनी चोटें की अब्बू के दिल पर कि वो रो पड़े। जानती अम्मी ने अब्बू से क्या कहा? उन्होंने अब्बू से कहा कि वो मुझे समझाएं, मैं हामिद को शगुफ्ता से निकाह करने की इजाजत दे दूं। गनीमत है सुनकर बेहोश नहीं हो गए अब्बू। मेरी परेशानियों ने अब्बू को बुरी तरह तोड़ दिया है शाहीन, वो टूट चुके हैं। हमारा निकाह अब्बू के लिए सजा बन गया है। और जीजू पर इमरान ने जो जानलेवा हमला किया था, उस खबर से भी अब्बू को गहरा सदमा पहुंचा था। उठो इमरान, उठो इमरान, उठो इमरान, मैं हूं शगुफ्ता। मैं आ गई हूं तुम्हारे पास। हाँ, तुम मुझे पाना चाहते थे ना? हाँ, तुम मुझे पाना चाहते थे। शगुफ्ता, इमरान की बीवी। इमरान, शगुफ्ता का शौहर। शौहर तो शौहर नामुमकिन। तुम मेरे शौहर कभी नहीं बन सकते थे इमरान। तुमने ये ख्वाब देखकर खुद के साथ बेईमानी की है, समझे? तुम मुझे कभी पा नहीं सकते थे, कभी नहीं। यू आर फिनिश्ड, यू आर फिनिश्ड इमरान। अरे तुम्हारा ख्वाब था ना मुझे अपनी बाहों में लेकर अपनी महबूबा बनाकर अपने गले से लगाकर रखने का, क्या हुआ उसे? वो तो अधूरा रह गया ना। लेकिन परेशान मत हो, मैंने तुम्हें अपने बदले मुझसे ज्यादा खूबसूरत चीज दी है गले से लगा के रखने के लिए। जानते हो ना क्या है वो? हाँ, फांसी का फंदा। अब लगाना उसे अपने गले। अब जानते हो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? हाँ, मैं बताती हूँ। तुम अपनी बाकी की जिंदगी इस काल कोठरी में गुजार देने वाले हो, या अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दोगे। और मैं जानती हूं मैं क्या करने वाली हूं? ऐश ऐश करूंगी मैं इमरान। एक आजाद परिंदे की तरह आसमान में उड़ूंगी, अपने ख्वाबों के आसमान में, जहां से मैं अपनी ख्वाहिशों के तारे बटोर कर अपने दामन में समेट लूंगी। हामिद शाह से निकाह करके मैं अपना घर बसा लूंगी। और तुम यहीं सड़ोगे। मेरे पास नौकर, चाकर, दौलत, शौहरत सब कुछ होगा। ऐश की, आराम की, हर वो चीज जो मैं हमेशा चाहती थी। और तुम यहाँ सड़ोगे। लेकिन एक चीज है इमरान, अफसोस सिर्फ एक ही बात का है कि तुम मुझे वो ऐश की जिंदगी बसर करते हुए नहीं देख पाओगे। और मान लो कि तुम्हें फांसी नहीं होती, फिर भी जब तक तुम जेल से बाहर निकलोगे मैं हामिद शाह की 2-4 बच्चों की मां तो हो ही जाऊंगी। तुम कितने बेवकूफ हो, तुम मेरे जाने फंस गए। ख्वाब ही तेरी जिंदगी की हकीकत है इमरान। आखिर में तेरा यही हश्र होने वाला है। बाकी जिंदगी जेल की 4 दीवारी में गुजरने वाली है। शगुफ्ता को ना तो तू हासिल कर पाए और ना ही कर पाएगा। हाँ, उसके चक्कर में तू अपनी आजादी, अपनी जिंदगी से जरूर हाथ धो बैठेगा। तू फंस चुका है इमरान, पूरी तरह से फंस चुका है। अब एक ही रास्ता है, मुकदमे की सुनवाई से पहले यहां से भाग जा। यहां से भागने का रास्ता सोच और इस शहर से कहीं दूर चला जा, हमेशा हमेशा के लिए।
फरार हो जा यहां से। अपना नाम, अपनी पहचान, अपना हुलिया सब कुछ बदल कर एक नई जिंदगी का आगाज कर। शगुफ्ता नाम का सफा अपनी जिंदगी की किताब से फाड़ कर फेंक दे। भूल जाओ उसे। अब और कोई रास्ता नहीं है, अब और कोई रास्ता नहीं इमरान। यहां से भागने की सोच, सिर्फ यहां से भागने की। समय